राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव इतने दिनों से गर्भ के दुखों का, गर्भ के दुख के निवारणों का, नरक कुंडों का सबकी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और शिष्य भी इस ज्ञान चर्चा को महत्व देते हुए अनेक तरीके के सदगुरुदेव से प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि ज्ञान चर्चा करना जरूरी है। आप ये मत सोचिए या इस बात की शर्म नहीं मत करिए कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, कि पूछूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। प्रश्न जिज्ञासा है, पर जब तक आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं आपकी खत्म होगी तो आपके भरम संशय कैसे खत्म होंगे। ज्ञान होता ही इसलिए है कि हमारे भरम को मिटा सके, क्योंकि एक सच्चे गुरु का संग करने पर ही गुरु ज्ञान को कहा जा रहा है कि ज्ञान के आधार पर जिन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं वो हमारे अंदर के संशय और भ्रमों को खत्म करते हैं। तो इसलिए कभी भी प्रश्न पूछने में शर्म मत करिए, न कोई संशय रखिए और ज्ञान सुनने का भी डेली नियम रखिए। रोज कम से कम आधा घंटा 15 मिनट ज्ञान भी सुनो, सिमरन भी करो। तो धीरे धीरे सिमरन करते करते, ज्ञान सुनते सुनते आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलते जाएंगे और रटना करते करते इस आत्मा को परमात्मा की तरफ चलते चलते एक दिन तो इस आत्मा की परमात्मा में मिलने की मंजिल आ जाती है। और सत्शब्द आने के बाद तो ये सुखराम जी महाराज कहते हैं वो आत्मा आज नहीं तो कल जरूर परमात्मा में मिलती है। उस आत्मा को जरूर परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके पास वो सत्शब्द आया ही परमात्मा के धाम से है, सत्य धाम से आया है और सत्य शब्द ही उस आत्मा को सत्य धाम में लेके जाएगा। क्योंकि राम नाम सुखराम कहे, रटे प्रीत सो आए, तो मोक्ष मुगत की क्या चली, परम मोक्ष मिल जाए। मोक्ष यानी स्वर्ग और वैकुंठ तक, उसको मुक्ति और मोक्ष कहा गया है, लेकिन यहाँ परम मोक्ष की बात हो रही है, यानी परमात्मा के देश की, अगम देश की, सतलोक की, निर्वाण पद की बात हो रही है कि उस आत्मा को इस ब्रह्म के नाम राम की रटना करने पर परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि राम जी की आत्मा है तो राम जी ही आकर इस आत्मा को संभालेंगे। इसीलिए शिष्य इतनी जिज्ञासा से इतने प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कल की ज्ञान की चर्चा में शिष्य ने सतगुरुदेव से पूछा था कि यमलोक कैसा है, कितना लंबा, कितना चौड़ा है, कितनी उसकी दूरी है, उसके कितने दरवाजे हैं। उस पर सतगुरुदेव ने उसे बताया था कि वो चौकोर यानी वर्गाकार आकार का है, 99 योजन के बराबर है और यमलोक के 4 दरवाजे हैं, एक दरवाजा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह चारों दरवाजों का वर्णन किया था और कौन सा पुण्य करने पर कौन सी आत्मा किस दरवाजे से जाती है इसकी भी चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए शिष्य फिर आगे प्रश्न पूछ रहा है। दोहा, हो सुखदेव जी जमलोक चारों दिशा, चार्या पोल एया होए, किस विध न्यारा छाट के जाता है नर जोय। अब ये शिष्य पूछ रहा है कि कौन सी आत्मा कौन सा पुण्य करने पर कौन से दरवाजे से जाती है और क्या उस दरवाजे से जाने पर उस आत्मा को यम की मार नहीं खानी पड़ती है, क्या उसका उस कर्मों से छुटकारा हो जाता है, या वो किस स्वर्ग में जाती है, कौन सी आत्मा वैकुंठ में जाती है, कौन सी आत्मा को यमलोक के दुखों को भोगना पड़ता है, नरक कुंडों को भोगना पड़ता है। इन सब की ज्ञान की चर्चा हो रही है। गुरु वचन, हे शिष्य जैसी करनी जो करे, मरत लोक के माए, तृण कारण जम छाट के पोल पोल ले जाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य जैसी करनी करता है उसी करनी के अनुसार ही मनुष्य को उस पोल यानी उस दरवाजे से ले जाया जाता है। फिर शिष्य पूछता है, शिष्य वचन,
हो गुरुदेव जी गुण करनी कर जीव ओ, पिछम पोल को जाए, न्यारी न्यारी छाट के चारों कहो बजाए। शिष्य सतगुरुदेव से पूछता है कि हे सतगुरुदेव, मुझे बताइए ये जो पिछम का रास्ता है उस कौन सी करनी की वजह से उसे वहां से ले जाया जाता है, और इन चारों ही दरवाजों का मुझे न्यारा न्यारा यानी इनकी करनी मुझे एक एक करनी बताइएगा कि किस करनी की वजह से किस दरवाजे से उसे ले जाया जा रहा है। गुरु वचन, सुनो शिष्य भेद बताऊं तोय, करे जिग जोग पुनारथ लोय, भले उपगार दया घटमाए, जके नर पूरब पोल्या जाए। अब सतगुरुदेव शिष्य को बताते हैं कि पूरब के पोल से वो जीवात्मा जाती है जो संसार में पुण्य करते हैं, दान यज्ञ हवन योग दया, किसी का उपकार, किसी के ऊपर भला करना, जो ऐसे पुण्य के कार्य करते हैं और संसार में अच्छे अच्छे यानी शुभ शुभ कार्य करते हैं, जो ऋषि हैं मुनि हैं तपस्वी हैं साधु संत हैं, वे जीवात्माएं इस पूरब के रास्ते से उस यमलोक में जाते हैं और फिर वहां चित्रगुप्त के बताए अनुसार जो उसका विधान है वो बताया जाता है और उस अनुसार उस आत्मा को उस स्वर्ग की प्राप्ति होती है और यहाँ तक कि देव पदवी भी मिल जाती है, यानी ऐसी आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं। लेकिन सतगुरुदेव फिर यहाँ ये बात भी कहते हैं कि स्वर्ग तक पहुंच कर भी इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है, क्योंकि करे शुभ कर्मों पदवी देव पावे, होवे पुण्य पूरा वासु काल ढावे। शुभ शुभ कर्मों के फल स्वरूप उसे देव पदवी तो मिल गई, लेकिन जैसे ही उसके पुण्य खत्म होते हैं तो काल उसे पकड़ लेता है और फिर इस आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों लोग काल के बस में हैं। ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोक चुन खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, सब सिर ताल बजावे। तो चारों ही यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सबके सिर पर काल है, क्योंकि सबकी समय अवधि है। जैसे ही सबकी समय अवधि पूरी होती है सबको यहाँ इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो संसार में शुभ शुभ कर्म करके पूरब के दरवाजे से भी पहुंचे, देव पदवी में मिल गई, लेकिन फिर भी इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं हुआ। तो इस बात की समझ करनी है कि किस ज्ञान से किस भक्ति से इस आत्मा का कल्याण हो सकता है, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे कि इस आत्मा की मुक्ति कौन से ज्ञान से होगी, तब तक आप संसार में कितने ही शुभ शुभ कर्म करते रह जाओगे। आप कितने ही बड़े शक्ति के पुजारी हो, चाहे देवताओं के पुजारी हो, चाहे जप कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, ये सब चीजें, ये सब करनियां शुभ कर्मों में आती हैं और शुभ कर्मों का फल पुण्य है और पुण्यों का फल देव पदवी तक ही है, जहां से फिर इस आत्मा को आना पड़ता है। मात्र एक ब्रह्म के नाम की रटना करने पर ही इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। ये बात सतगुरुदेव इस पूरे ग्रंथ में समझा रहे हैं और हर ज्ञान का निर्णय करके समझा रहे हैं। तो इसलिए भक्ति सोच समझ कर करिए, निर्णय लेके करिए, क्योंकि बिन निर्णय भक्ति करे लोग किड़ियां न जाए। बिना निर्णय के जो लोग कहते हैं ना हम सबको मानते हैं, हमारे लिए सब कुछ बराबर है, तो सब बराबर कैसे हो सकता है? थोड़ा इस रास्ते गए, थोड़ा उस रास्ते गए, थोड़ा आगे गए, थोड़ा पीछे गए, तो आपकी मंजिल आती है क्या? जब संसार का ये नियम है तो परमार्थ के भी नियम है। एक जिस मंजिल पर जाना है तो एक रास्ता पकड़ना पड़ता है। दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ही ट्रेन पकड़ोगे, बंबई की ट्रेन पकड़ के दिल्ली थोड़ी पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी है, चाहे आप किसी को भी मानते हैं पर एक रास्ता तो कम से कम पकड़ के चलिए। देवताओं को नमन कीजिए, इस सृष्टि के 5 तत्वों को नमन कीजिए, इस सृष्टि को कोटि कोटि नमन है, लेकिन केवल भक्ति जरूर करिए, क्योंकि उसके बिना इस आत्मा की मुक्ति नहीं है। अब आगे सतगुरुदेव हमें उत्तर पोल की बता रहे हैं, यानी उत्तर की तरफ से जो दरवाजा है वहां से कौन सी आत्माएं जाती हैं।
कथे नित ज्ञान सुरा शंभु सेव, भजे अवतार तीनों सतदेव। कथे ज्ञान यानी ज्ञान का, शास्त्रों का, वेदों का, ग्रंथों का हमेशा नियम बनाओ कि उनका उच्चारण करना है, उनको पढ़ना है, सुनना है ज्ञान को। नित्य ज्ञान सुरा शुभ सेव यानी सुरा यानी देवताओं की पूजा अर्चन, जो उनका समय है उनकी सेवा का वो भी जरूर करिए। भजे अवतार तीनों सतदेव, माता पिता की सेवा करना, सत्य का पालन करना, गुरु की सेवा करना, ये सब कार्य करता है जो करे तप त्याग जोरावर जाए, तके नर उत्तर पोल है जाए। तप करे, त्याग करे और जोरदार भक्ति करे, यानी नवधा भक्ति, पूरा तन मन लगाकर जो भक्ति करते हैं तो वो उत्तर पोल यानी उत्तर के दरवाजे से जाते हैं, तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, रटे निज नाम न केवल नित, धरे उर माही अपूटोचित। पूरा गुरु धार करे नित सेवा, बिना हरि और न माने देव। तके सुन पिछम पोल है जाए। और जो पिछम यानी पश्चिम के दरवाजे से जाते हैं वो आत्माएं परमात्मा की हर समय भक्ति में रत रहती हैं, निज नाम को ही रटती हैं और हमेशा अंतर में परमात्मा से मिलने की उनकी चाहत बनी रहती है। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, सदैव अपने धर्म का पालन करते हैं, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। और तीर्थ यात्रा के दौरान अगर उनके प्राण चले जाते हैं तो ऐसी आत्माओं को भी पश्चिम के द्वार से ले जाया जाता है, तो उनको भी ज्यादा यमपुरी में दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। आगे सतगुरुदेव हमें दक्षिण पोल का बता रहे हैं, करे सो कर्म बहुविध आए, तके सुन दक्षिण पोला जाए। और दक्षिण पोल को सबसे भयानक और खतरनाक रास्ता बताया गया है, बहुत ही अंधकारमय रास्ता बताया गया है। ये नर्क का द्वार है जिससे हर आत्मा डरती है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा को अनेक दुखों को, अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है। जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, मांस मदिरा का सेवन किया है, माता पिता को दुख देते हैं, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, हर किसी को धोखा देते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, तो ऐसे मनुष्य दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं। बहुत सारे दुखों को उनको भोगना पड़ता है। वैतरणी नदी पार करने में उनको सबसे ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, जिसमें मांस है, अनेकों तरीके के जानवर हैं, उस सूक्ष्म आत्मा को पकड़ते रहते हैं, अपने दांतों में रखते हैं और इस आत्मा को छोड़ते नहीं हैं। आत्मा बहुत रोती है, बहुत परमात्मा से करती है, लेकिन उसे इन सब नरकों को भोगना पड़ता है। तो जैसी मृत्यु लोक में उसने करनी की है, उसी करनी के अनुसार उन आत्माओं को उन द्वारों से ले जाया जाता है। और यहाँ तक कि ऐसी आत्माओं को कोई शरीर ही नहीं मिलता है, अवगति में जाती हैं ऐसी आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता है। तो आप सोचिए उन आत्माओं की आगे गति कैसे हो सकती है। ऐसे ये जीव भटकता फिरता है, भूत प्रेत छिल छद्र इस तरीके की उनको अवगतियां मिलती रहती है। संसार में रहते हुए वो उस आत्मा ने न कोई पुण्य किया, न किसी पर दया, न किसी का भला किया, कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे मनुष्यों की ऐसी ही गति होती है। इसीलिए तो बार बार सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान का संग करो, ज्ञान के अंदर बहुत ताकत है। अगर किसी शरीरधारी का संग करोगे तो कैसे छूटोगे भाई, शरीर तो सबसे बड़ी माया है, क्योंकि इस शरीर की माया से छूटने के लिए ही तो हम भक्ति और सिमरन और ज्ञान को सुन रहे हैं, और तुम फिर वापस वही ज्ञानी के चक्कर में पड़ के परमात्मा की भक्ति भूल जाते हो। तो उस ज्ञानी को से दोष से ज्यादा, सबसे ज्यादा दोष तुम्हारा है कि तुम चले क्यों थे, तुम जा किस लिए हो रहे हो सत्संग में। सत्संग में इसीलिए तो जा रहे हो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, मैं संसार के दुखों से छूट सकूं, इस आत्मा का कल्याण हो सके। लेकिन वहां जाकर भी तुमने अपने घर के मोह को छोड़कर फिर गुरु के मोह में अपने आप को फंसा लेते हो और फिर गुरु की ही जय जयकार के नारे लगाते हो। अरे परमात्मा की, देवताओं की जय जयकार करो तो वो तुम्हारे लिए फिर भी भक्ति में
सहायक होंगे, उन उन आत्माओं को की भी तुम्हारे ऊपर दया होगी। जिस घर में कहते हैं भक्ति, भजन, सिमरन, ये ज्ञान बोला जाता है, तो वहां की आत्माओं को भी मनुष्य जन्म मिल जाता है। मोगा पितर भूत अगत सुन ताई हर्षाया। अगर किसी परिवार के सदस्य भूत, पितर, मोगा या अवगति में चले गए हैं, तो ऐसा जब निष्पक्ष ज्ञान मिलता है तो उनको भी नरदेही मिल जाती है। तो वो आत्मा तुम्हें कितना आशीष देगी, कितना आशीर्वाद देगी, इस बात को समझो। और तुम जाकर अपने बड़ों जनों की, अपने पूर्वजों की मूर्तियों को जाकर नदी और कुओं में जाके डाल देते हो। कैसी मति है, किसने तुम्हें ये ज्ञान दिया है? कौन से शास्त्र में ऐसी बातें लिखी गई हैं? कहीं पर लिखी नहीं गई हैं, सब अपने मन के मते से ही बोल दिया जाता है। बल्कि शास्त्रों, पुराणों में और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बताया जाता है कि जिस आत्मा को यमलोक के दुख सहन करने पड़ते हैं, उसके लिए पुष्पोदक नाम की नदी बताई गई है, जो बहुत ही शीतल है, शांत है, निर्मल है। वहां पर आत्मा को जब यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है, तो उसकी छाया में आत्मा को थोड़ी देर के लिए विश्राम करने को मिलता है। तो जो तुम पिंड दान करते हो, जो दान पुण्य करते हो, अपने बड़ों के नाम से करते हो, तो वो पिंडदान तर्पण उनको मिलता है। शास्त्र तो बल्कि ये बात कह रहे हैं, और तुम जाके अपने पूर्वजों की मूर्तियों को ही घर से हटा देते हो और शरीरधारी की मूर्ति की पूजा करते रहते हो। तो ये फर्क क्यों? थोड़ा सोचकर समझकर आप विचार करके देखो। दोनों ही मूर्तियां हैं, दोनों में ही क्या फर्क है, और दोनों के ही शरीर जाने हैं। एक को नदी में बहा रहे हो, दूसरे की रात दिन पूजा कर रहे हो। तो क्यों? थोड़ा तो विचार करो कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। क्या अंतर से आत्मा आपकी जवाब नहीं देती है कि ये कैसी सोच है, ये मैं कर क्या रहा हूं? सतगुरुदेव तो बल्कि अपने पितरों के लिए, सब आत्माओं के लिए बार बार एक ही बात कहते हैं, जिणमुख हरि नाम है, भूत प्रेत छल छिद्र निकट नहीं आवे, यम दूरा होए। यानी जिसके मुख पर परमात्मा का नाम है, ज्ञान है, भक्ति है, तो उस घर में, उस मनुष्य के आसपास तो न कोई भूत, न कोई प्रेत, न छल, न छिद्र, उसके निकट कोई बुरी वृत्तियां आ ही नहीं सकती, कोई बुरी आत्मा उसको परेशान कर ही नहीं सकती। अगर आप सिमरन और भजन कर रहे हो, तो बल्कि उस आत्मा को भी ठंडक मिलती है और उस आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। इन बातों के उदाहरण कितने हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी तो यही बताया जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, यानी भगवान हनुमान किसका सिमरन करते थे? इस राम के नाम को। जब राम के नाम का सिमरन करते हैं, तो भूत पिशाच निकट आ ही नहीं सकते उस आत्मा के, बिल्कुल नहीं आ सकते। और तुम रात दिन हनुमान चालीसा गाते हो, और कितनी उस हनुमान चालीसा में छोटी छोटी बातें, अगर ध्यान से उसको अर्थ को समझते हुए गाओगे, तो आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर उस हनुमान चालीसा में ही मिल जाएंगे। यही बात सतगुरुदेव भी हमें समझा रहे हैं। जम दूरा होए, विषय व्याध सब जाए। विषय यानी पांचों विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब तुम्हारा छूट जाएगा इस राम के नाम से। और तुम्हारे तीनों ही व्याध, आदि, व्याधि, उपाधि, इन तीनों से, तुम्हारे तापों से भी तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। आदि यानी इस आत्मा के जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। व्याधि यानी शरीर का ताप भी खत्म होगा। उपाधि यानी इस मन के ताप भी सब खत्म हो जाएंगे। मन के ताप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कामना, इच्छा, वासना, ये सब खत्म भले नहीं होते। खत्म कैसे करोगे? क्योंकि इसे परमात्मा ने बनाया है। खत्म नहीं, ये सब शांत हो जाएंगे। अंदर शांति, संतोष, दया, ये सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और राम जी अपनी आत्मा को आकर संभाल लेंगे। साहेब जी री आत्मा आण संभाली राम, सुखिया साहिब समरथ है, ले धार्या निज धाम। तो राम जी की आत्मा है, राम जी आकर संभालेंगे। वो परमात्मा समर्थ है, वो ही आके इस शब्द ब्रह्म के रूप में आकर अपनी आत्मा को निज धाम ले जाएंगे।
आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।